नमस्कार साथियों, हमारे सामने हैं रणधीर जी। और रणधीर जी, आपने इस बार टमाटर जो लगाया था, आपका एक वीडियो तो हम पहले डाल ही चुके हैं, तो अब आपका टमाटर निकल चुका है। हाँ जी, निकल गया तो पूरा। अब उसके बारे में हमें पूरी शुरू से आप डिटेल बताइए कि आपकी उसमें कमाई कितनी हुई, खर्चा कितना आया, और जीवामृत संजीवनी खाद से जो फ़ायदा हुआ तो वो तो आपने बताया ही था। तो अब किसान भाइयों को ऐसी जानकारी दीजिए तो उन्हें बिल्कुल सरल भाषा में समझ में आ जाए। तो आपने देसी टमाटर भी लगाया था, हाइब्रिड भी लगाया था, तो आप हमें शुरू से बताइए किसान भाइयों के लिए। 8 एकड़ मेरा देसी टमाटर था जो तार बांस पे था, और 5 एकड़ में था वो हाइब्रिड था, वो बेड पर था, वो तार बांस पर नहीं था। तो मेरी देसी में था वो अगेती बिजाई की थी, मैंने अगेता लगाया था उसको। तो उसका पर एकड़ का खर्चा जो है 48,582 आया था, और उससे मेरे को आवक हुई थी 1,09,696 रुपये की, जो मैंने कैलकुलेशन अपने रिकॉर्ड से निकाली है। तो इस तरह से मुझे बचत हुई प्रति एकड़ 61,114 रुपये की। ये 8 एकड़ का है। और यदि हम 5 एकड़ में जाते हैं तो वो लेट लगाया था, तो उसकी लागत बेड पे थी 35,100 रुपये थी, और उसमें हमें 63,216 रुपये का बिक्री आई थी पर एकड़ की। तो उसमें बचत आई है 28,116 रुपये की। ये मेरा बिल्कुल भी केमिकल फ्री टमाटर था। इसमें मैंने सिर्फ DAP डाला था और बाज़ार की कोई भी चीज़ नहीं डाली थी, कोई रासायनिक नहीं डाला था। संजीवनी खाद और अपना जीवामृत का उपयोग किया था। उससे मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले, लेकिन लास्ट में जो था टमाटर के रेट भी कम हो गए, और माल खेत में भी रह गया, बिका भी नहीं बाद में। तो इसलिए लास्ट वाली जो पछेती बिजाई थी उसमें नुकसान गया है। तो आपकी जो अंगेती जो बिजाई थी टमाटर की, उसमें आपको अच्छा फ़ायदा मिला? हाँ साहब, 61,000 रुपये पर एकड़ का, मतलब लगभग 61,114 का मिला। और उसमें आपने बांस भी लगाए थे? हाँ, तार बांस थे उसमें। और उसमें लागत भी ज़्यादा है? लागत भी ज़्यादा है तो मुनाफा भी ज़्यादा हुआ? मुनाफा भी ज़्यादा है। और जो आपकी 5 एकड़ में हाइब्रिड था, वहाँ आपने बांस नहीं लगाए? बांस नहीं, तो बेड पे थे, उसमें पानी में भी ख़राब होता है, और भी मतलब प्रोडक्शन भी कम आता है तार बांस के अलावा। और फिर पछेता था, तो बाद में रेट ना होने के कारण बिका भी नहीं। तो मतलब अगर किसान भाइयों को, अगर समझे किसान भाई, तो एक तो समय की बोनी से आपको अच्छा रेट मिल गया, समय की बोनी से बहुत अच्छा रेट मिला, अगेता रेट और अच्छा मिला, और उसमें थोड़ी सी लागत हमने जैसे बांस वगैरह बंदी कर दी तो उससे भी हमको फ़ायदा मिला। जी जी, बंधाई का फ़ायदा मिलता है 101%। 101% बंधाई से फ़ायदा होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो बंधाई में आपका कितना खर्चा बढ़ जाता है जैसे पर एकड़? पर एकड़ लगभग इसमें पड़ेगा आपका 15, खुद के देखो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, लाखों रुपए पहुंच जाएगा। लेकिन तार बांस हमारे घर के थे, पिछले सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसका एक्स्ट्रा तो खर्चा 10-20 हज़ार रुपये आएगा बंधाई का। और ये एक परमानेंट लागत है, यदि हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर ज़्यादा बैठेगा। तो अब जैसे पहली साल था आपने तो DAP भी डाला था, अब अगली बार आप DAP भी बंद करने वाले हैं? हाँ, अगली बार मैं DAP टमाटर में बिल्कुल भी नहीं डालूंगा, या किसी सब्जी में भी नहीं डालूंगा। जो भी गेहूँ बोऊंगा नहीं डालूंगा, धान में भी लगाऊंगा तो उसमें थोड़ा यूज़ करूंगा, धीरे धीरे करके उसमें? हाँ, मतलब दोनों फसलों में एक बार यूज़ करके ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, तो रणधीर जी आप ये बताइए, जैसे अभी तो आपने कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया बिल्कुल भी, तो उससे आपकी कितनी बचत हो गई इस बार? बचत लगभग 30,000 रुपये पर एकड़ की बचत मेरे को केमिकल में हुई है। यदि रसायन में डालता, कीटनाशक डालता, तो मेरा ये आधा हो जाता। 5 एकड़ में तो मेरे को नुकसान जाता, पैसा ही नहीं बचता। लगभग 30,000 रुपये पर एकड़ की मेरे को ये रासायनिक कीटनाशक दवाइयों की बचत हुई है। 30,000 पर एकड़? हाँ जी। वो तो सूखा बच गया आपका? वो सूखा बच गया। और 61,000 की आपकी वो बचत हो गई है। तो मतलब जीवामृत, संजीवनी खाद या जो भी देसी तरीका आपने अपनाया, उसमें सीधी सीधी बचत है? बचत है। उसके अलावा मेरी मिट्टी सुधरी है। मेरी मिट्टी में अब जो ट्रैक्टर चलता है उसमें डीजल कम लगता है, मशीन कम घिसती है। उसके जो अनसीन प्रॉफिट हम जिसे कहते हैं, जो देखे ना जा सकते हो, वो बहुत ज़्यादा है इससे। तो ये आपने अनुभव किया? बिल्कुल अनुभव किया है। मिट्टी में क्या फ़र्क आया? जैसे मिट्टी में भुरभुरी हो गई ज़्यादा। अभी जैसे मैंने करेला लगा रखा है आपके सामने, इसमें जैसे मैंने लगा रहा हूँ तो एकदम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो साथियों यहाँ पे आप करेला भी देख सकते हैं। एक एकड़ में लगा? हाँ, 1 एकड़ में लगा रहा हूँ। तो 1 एकड़ में करेला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। कितने दिन क्या हो गए? 20 दिन का हो गया अभी। और क्या फ़र्क आया बताइए आप खेत में आपके? जब मधुमक्खी आने लगी, केंचुए भी कहीं कहीं दिखने लगे हैं, दूसरा पक्षी बहुत आते हैं,
और ट्रैक्टर भी आपका हल्का चला? बिल्कुल हल्का चला इस बार। ये मैं नहीं बता रहा बल्कि ड्राइवर का अनुभव बता रहा है। अच्छा, हाँ, उसने खुद ने बताया कि हल्की हो गई है जमीन। हाँ। तो ये अनसीन फायदे हैं जो हमें दिखते नहीं है या जो हम अनुभव करते हैं। कैलकुलेट नहीं करते उसको। हाँ, क्योंकि भाई डीजल की भी बचत होगी, बचत होती है उसमें, पानी की भी बचत होगी, पानी की बचत होगी। और अभी गर्मी में आपका करेला भी चल रहा है कम पानी में, तो जमीन में भी ठंडक बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रणधीर जी, आप ये बताइए किसान भाइयों के लिए कि आपके अनुभव से किसानों को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि रसायन, देखिए रसायन का खर्चा तो बढ़ता ही जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है बाज़ार में नकली उत्पाद भी मिल रहा है। तो इससे किसान भाई कैसे बचे, उसके लिए क्या कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ा, क्योंकि आपने अनुभव किया है, अमल भी किया है, और उसके परिणाम भी इस बार पहली बार में ही आपको नज़र आए और आपको फ़ायदा भी मिला है। तो किसान भाई शायद समझें, और आपके पास किसान काफ़ी आ भी रहे हैं, देखने भी आए, टमाटर लेने भी आए हैं। जीवामृत भी ले गए, है ना, जीवामृत भी काफ़ी लोगों ने ले गए आपसे। तो आप किसान भाइयों को सरल भाषा में समझाइए कि कीटनाशक या यूरिया डीएपी से हमें क्यों बचना चाहिए और आज के समय में क्यों ज़रूरी है। मेरा अनुभव ये कहता है कि कीटनाशकों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये हमें सिर्फ बहका करके हमारे दिमाग में बैठा दिया गया कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। मैंने बिना उसके, अपना डर तो मैं भी रहा था, लेकिन मैंने बिल्कुल डर को भगा करके मैं कितना ही नुकसान रहने कि नहीं डालूंगा और मेरे को फसल मिले। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि वो केमिकल और रासायनिक खादों को बिल्कुल छोड़ दें। आपकी फसल 101% होगी, 2-3 साल में आपकी मिट्टी ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी, जैसे हमारे बुजुर्ग बैल बकरों से करते थे, इस टाइप की बन जाएगी। आप करके तो देखें, लेकिन हमारे किसान के अंदर एक डर बैठा हुआ है दिमाग में कि हम नहीं करेंगे। 1 साल करेंगे, फिर दूसरा हम समाज को इतने अच्छे प्रोडक्ट देंगे। आज जो बीमारियां चल रही, मेरे घर के खुद रिश्तेदारों में कैंसर है, फलाना है, ढिकाना है, तो ये कहाँ से आ रही है? ये केमिकल से आ रही है। हमारे घर में जो बच्चे भोजन खा रहे हैं वो सारा केमिकल युक्त है, वो बीमार हो रहे हैं। जो स्टेमिना हमारे बुजुर्गों में थी वो हम में नहीं है, और अब आने वाले बच्चों में बिल्कुल भी नहीं है। तो किसान भाई धीरे धीरे करके भी छोड़ सकते हैं अगर चाहे तो। वो मन का वहम है। मैं भी खुद धीरे धीरे करके छोड़ रहा हूँ। मैंने भी 2 बार मैं जैसे डाला, मैं कह रहा हूँ धान में भी डालूंगा, टमाटर में डाला, अगली बार नहीं डालूंगा, लेकिन वो एक वहम दिल से निकलता नहीं है ना, उसको निकालिए। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप तो एक बार में भी छोड़ेंगे तो आधी में करके देख लीजिए, कुछ हिस्से में करके देख सकते हैं। हाँ, एक हिस्से में करके देख लीजिए, जो आपका मन करे वो, पर उसको निरंतर करना पड़ेगा। हाँ, जो ये झोला छाप आकर के एमआर जो बोल देते हैं ये डाल दे, वो डाल दे, फलाना डाल दे, कोई चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं है। नुकसान तो वैसे भी जाते हैं साहब। लास्ट ईयर नुकसान गया था, बिका ही नहीं हमारा टमाटर, केमिकल का भी खर्चा हो गया, वो भी हो गया, सब कुछ हो गया, डबल नुकसान हो गया। डबल नुकसान हो गया। अब जैसे इस बार भी हमारे कई बहुत किसान भाई नुकसान में हैं, तो कम से कम मैंने केमिकल नहीं डाला तो मेरे को कम से कम इतना तो मिला। 30,000 की बचत तो वो हुई। 30,000 की वो बचत हो गई, कुछ तो मिला। कई किसानों को वो भी नहीं मिला। हाँ, जिनने पूर्णतः केमिकल करा होगा उनकी बचत क्या हुई होगी? उनको तो बख्तरा के पैसे देने मुश्किल हो रहे हैं। चलिए, तो मेरा ये निवेदन है कि समाज को हम एक अच्छा प्रोडक्ट दें और सुधार करें। जो हम किसानी पे गलत दिशा में जा रही है, तो इस भूमि को भी बचाएं, वृक्ष लगाएं, बायोडाइवर्सिटी अपने खेत में करें। इसका भी बायोडाइवर्सिटी का भी एक अनुभव है मेरा कि मेरे जो 5 एकड़ में वहाँ इंसेक्ट आए थे, लेकिन यहाँ इंसेक्ट भी नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे काफी पेड़ पौधे या हाँ, पेड़ पौधे हैं, तो पक्षी बहुत आते थे। आपने देखा था उस टाइम पे आप आए थे, इंसेक्ट इस खेत में मुश्किल से 100 कैरेट में 1-2 कैरेट निकलती थी, और वहाँ थोड़ी ज़्यादा निकलती थी, वहाँ इंसेक्ट का प्रकोप ज़्यादा था। तो मतलब अधिक से अधिक फसलें भी लगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। फसल में भी करना चाहिए विविधीकरण। एक ही फसल पे हम लोग अब लग रहा है पैसे के कार्ड यही आए, अलग अलग करेंगे तो ही पैसा मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है फसल में भी। हाँ। चलिए, तो साथियों ये थे रणधीर जी, और इनकी डायरी भी है, डायरी और आप दिखा दीजिए, उसमें हिसाब भी लिख रखा है इन्होंने, तो हम आपको वो भी दिखा देते हैं। और पूरा हिसाब इन्होंने यहाँ पे बना रखा है, एवरेज और सब कुछ ये पूरा लिखते हैं हिसाब किताब, ताकि नफ़ा नुकसान का पता चल सके और अगली बार फिर से तैयारी कर सकें। तो साथियों ये थे रणधीर जी, और अब ये करेला लगा उनका, इसका भी हम अभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 एकड़ में इन्होंने इस बार नया प्रयोग भी पहली बार लगाया। फर्स्ट टाइम करेला। इस टाइम कोई नहीं लगाता रहा हम। तो बीज आपने खुद ही बनाया? नहीं, बीज तो मैं लाया हूँ। अच्छा, हाइब्रिड बीज ही लेके आया हूँ इस बार में। चलिए, देसी मिलता ही नहीं है। चलिए, तो उसका भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी आपका, और आपने बहुत अच्छा करा है
कि रसायनों से दूरी बना ली है। और सबसे अच्छा उदाहरण आपने ये पेश किया है कि जीवामृत संजीवनी खाद का इस्तेमाल किया है और उससे आपने 30,000 रुपये प्रति एकड़ की बचत करके दिखाई है। और ये किसानों के लिए एक काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है, क्योंकि 30,000 25,000 रुपये एकड़ तो बचत होती है सब कुछ करने के बाद। होती भी नहीं साहब, गेहूं चने में तो वो भी नहीं होती। हाँ, गेहूं चने में तो वो भी नहीं होती है। शुद्ध बचत नहीं आती। मैंने ये शुद्ध कैलकुलेशन करी है A to Z लेबर निकाल करके। हाँ। जो मेरा लगाई से जैसे दिसंबर में या नवंबर के लास्ट में हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उससे लेकर के लास्ट तुड़ाई तक की लेबर निकाली, खाद बीज दवाई सब का निकाल करके निचोड़ करके मैंने बताया आपको, एक एक पॉइंट नोट करके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 30,000 रुपये की अगर हम बचत कर लेते हैं तो वो मुनाफा ही हो गया ना। अब वो इस मुनाफे में ही जरूर हो गया। हाँ, ये तो घटता, यदि मैं वो यूज करता तो 61,000 की जगह मेरा 31,000 रहता। हाँ। और वहाँ 28,000 की जगह 2-3,000 रुपये मेरे को जेब से देने पड़ते। जी, मार्केट का पैसा दे के आना पड़ता। तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण आपने पेश किया रणधीर जी। और किसान भाइयों, आपके लिए भी सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। और रणधीर जी के वीडियो आप देखिए, टमाटर के वीडियो देखिए, और ये वाला वीडियो भी हम आपको जल्द लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी। नमस्कार।